बनाया और इन मंचों पर बोलने का मौका दिया, इन मंचों पे बोलने का। असंध विधानसभा के प्रत्याशी श्री गोपाल राणा जी हैं। गोपाल राणा जी हमारे बीच में है जी। हाँ भाई, हमारे प्रत्याशी गोपाल राणा जी हैं और असंध विधानसभा में जो भी आदमी हमारे पिछड़े समाज का मानना सुन रहा भाई, इन लो बसपा गठबंधन की वजह से मैंने टिकट मिली और मैं सारे अपने पिछड़े समाज के साथियों से प्रार्थना करूंगा कि परा मेरा समर्थन होने लग रहा, राणा जी ने करवा दिया पूरा, तुम सारे पिछड़े समाज के साथी गोपाल राणा जी का समर्थन करियो भाई। सीट जीतने लग रहा है असंध विधानसभा की, गलती ना कर दियो बिल्कुल भी। सारे जितने भी साथी हैं, मैं जिस समाज से हूं, प्रजापति समाज से हूं, मेरे समाज की भी 8000 वोट है यहाँ, इस बात ने रिकॉर्ड कर लियो। और एक एक वोट गोपाल राणा जी में भुगतानी है भाई, सबने एक एक वोट। और आप भी थोड़ा सा स्माइल कर दो जी, विधानसभा में जाने लग रहे आप राणा जी। तो मैं तो साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो यू खूनी पंजा ना थाड़ा खूनी पंजा, उसका ध्यान रखियो। पिछली बार तो इन्होंने अशोक तंवर जी का चोट मारी थी, इस बार ये शैलजा जी को गलत बोल रहे। और हमारी विधानसभा में जाकर देखो, फोटो तक नीलगार की, बहन जी की फोटो नीलगार की। हमारी बरादरियों का मान सम्मान नहीं है वहां सी, तो नहीं, वहां मान सम्मान नहीं है। हमारा मान सम्मान सिर्फ इनेलो बसपा के अंदर है भाई। मैं जिस बरादरी से हूं, हमारा लोग यहां से राज्यसभा का सांसद हरियाणा के अंदर वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया था। कश्यप समाज का राज्यसभा सांसद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया था। हमारी बरादरी का मंत्री बहन जी ने बनाए। तो हमारा जो मान सम्मान है पिछड़ों का, वो इनेलो बसपा के अंदर है। और हमारी कमी की वजह से ही थोड़े बहुत कमजोर रह रहे हैं, हमारी कमी है। एससी समाज तो कंप्लीट और किसान समाज भी कंप्लीट, यानी किसान का मेरा समाज पूरे तरीके से लग गया एक साथ। ये हमारी पिछड़ों की थोड़ी जो कमी रह रही, हमने भी अपने असली घर में आकर के इसको मजबूत करना। इसको मजबूत करना तो एक बार 8 का समर्थन कर दो, सारे भी मजबूत करेंगे इनेलो बसपा को। थारा सारे को बहुत बहुत धन्यवाद जी। सम्मानित साथियों, कुछ ही मिनटों में आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में पहुंचने वाले हैं और साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी आपके बीच में कुछ ही समय में पहुंचने वाली हैं। सम्मानित साथियों, मैं निवेदन ये करूंगा कि जितने भी पंडाल में हमारे साथी बैठे हैं, जब तक दोनों अतिथियों का, मुख्य अतिथि का भाषण खत्म ना हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से उठ करके पंडाल से बाहर नहीं जाएगा। सम्मानित साथियों, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। हमें पता है सम्मानित साथियों कि गर्मी बहुत है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और सम्मानित साथियों, ये भूख है पेट की, ये तो अब खाओगे शाम को फिर लगनी है, शाम को खाओगे सुबह को लगनी है। ये तो एक सिस्टम है प्रकृति का, पेट की भूख है सम्मानित साथियों, ये लगनी लगनी है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 साल में एक ही बार मिटनी है ये भूख। सत्ता की जो भूख है 5 साल में एक बार मिटेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, आपको ये 2 घंटे इस सभा में बैठ करके अपने नेताओं की बात गंभीरता से सुनना। कोई भी व्यक्ति हुटिंग नहीं करेगा। जब अपने नेता बोलते हैं सम्मानित साथियों, हुटिंग नहीं करनी चाहिए। और जब अपने नेता के सम्मान की बात आती है, पहुंचने पर जब सम्मान आप लोग तालियां बजाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों, तो तालियों की गड़गड़ाहट चंडीगढ़ की कुर्सी तक सुननी चाहिए। वो अभिवादन उस तरह से अपने नेता का करना चाहिए सम्मानित साथियों कि नेता को लगे कि वाकई हमारी सीटें यहाँ पे। सम्मानित साथियों, इसमें कोई शक भी नहीं है कि जिस विधानसभा में ये रैली हो रही है, वो विधानसभा हम लोग पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर जीत रहे हैं। नंबर 1 पर कोई शक शुबा नहीं है सम्मानित साथियों। बीजेपी और कांग्रेस के व्यक्ति, उनका हौसला पस्त हो चुका है। वो लोग उन लोगों की रैलियों में सम्मानित साथियों, उन नेताओं की रैलियों में पंडाल भी पूरे नहीं भरे जाते। और उनके पास जो भीड़ होती है
वो पैसे की भीड़ होती है, वो खरीदारी की भीड़ होती है। हमारे पास जो भीड़ है सम्मानित साथियों, वो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भीड़ है। असली अगर वोटर हैं तो हमारे पास है सम्मानित साथियों, असली कैडर है तो हमारे पास है। हमारा जो कैडर है वो धूप में, बरसात में, ठंड में, सर्दी में, रात में, दिन में अटल होकर के अपने मिशन के साथ खड़ा रहता है सम्मानित साथियों। इसलिए निश्चित तौर पर गोपाल सिंह राणा की 200 की 200% जीत होगी सम्मानित साथियों। ये चंडीगढ़ की कुर्सी पे जा रहे हैं, ये झंडा चंडीगढ़ की कुर्सी पे लहराने वाला है सम्मानित साथियों। इसलिए मैं अगले वक्ता को आपके बीच में बुला रहा हूं सम्मानित साथियों। अगले वक्ता हमारे बीच में मनु कश्यप गरोंडा से, कश्यप समाज से हैं। मनु कश्यप गरोंडा से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने शब्दों से इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें और वोट की अपील करने का काम करें। मनु कश्यप जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सब साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। और इतनी भारी संख्या के अंदर जो भी साथी जिस भी विधानसभा से पहुंचे हैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। मंच का संचालन कर रहे चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के प्रभारी बेनीवाल साहब और मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और जितनी भी विधानसभा के साथी यहां पर पहुंचे हैं, उन सभी विधानसभाओं से पहुंचे सभी साथी और साथ जो हाल के अंदर इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार को बनाना है। साथियों, कितने बड़े मन से बोलने का मौका हमें मिल रहा है, यह सच्चाई की बात है। हमारे बहुत सारे साथी बीजेपी और कांग्रेस में काम करते हैं, समाज के साथी, उनको मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया जाता। वो झंडा अपने से बड़ा भी उठा लेते हैं, लेकिन उनकी हैसियत मन से नीचे रहती है। लेकिन मैं समाज के साथियों से अपील करना चाहूंगा, खासकर पिछड़ा वर्ग और कश्यप समाज के साथियों से, करनाल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अभी भी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आपको सदा से ही, जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2024 तक मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1987 के अंदर पीरू राम कश्यप जी को गोरोंडा से आप लोगों ने विधायक बना के भेजा, देवीलाल परिवार ने उनको सम्मान दिया, समाज को सम्मान दिया। 1991 के अंदर जगाधरी के अंदर, जगाधरी विधानसभा से समालका के सरपंच थे नारायणा से रामधारी कश्यप जी, उनको चुनाव लड़वाया। उसके बावजूद 2001 के अंदर जब सरकार बनती है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमारे राम कुमार कश्यप जी को एचपीएससी। सबसे पहले जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। मंच पर उपस्थित हरियाणा के प्रभारी, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, साथियों, आज हम सभी इकट्ठा भाई गोपाल राणा जी के साथ और सभी साथी जो इंडियन नेशनल लोकदल के और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपसे एक ही अपील करते हैं, जहां कहीं भी इंडियन नेशनल लोकदल का साथी जो चश्मे पे लड़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी का जो साथी अपना हाथी पे चुनाव लड़ रहा है, मेरी तो एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक एक वोट सभी साथियों को इंडियन बहुजन समाज पार्टी के साथी या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथी को देने का काम करो। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जब जब समझौता हुआ है, वो गठबंधन दिलों से जुड़ता रहा और ऐसे अनेक कार्य किए। आपको याद होगा
बहुजन समाज पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल का पिछले समय जब समझौता हुआ था, 4 लोकसभा में इंडियन नेशनल लोकदल से और 1 बहुजन समाज पार्टी से हमारे एमपी बने थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कार्य किए जो एक सराहनीय रहा। तो इसी तरह इस बार भी जो हमारा आपस में गठबंधन हुआ, मेरी तो एक ही प्रार्थना है, एक ही विश्वास है, जो दोनों बहन मायावती जी ने, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने, आनंद आकाश जी ने और अभय सिंह चौटाला ने जो हमारे ये घोषणा पत्र जारी किया है, वो घोषणा पत्र पूरे हरियाणा के दिलों में बैठने वाला है। और आने वाली 5 तारीख को एक वोट चश्मे पर और हाथी पे जब जाएंगी, तो 8 तारीख को हरियाणा का इतिहास बहुजन समाज पार्टी की और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार नहीं बनने जा रही है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आपसे भी वायदा करता हूं कि जाट बरादरी होने के कारण आपके हर दुख सुख में हमारा साथी आपका साथ रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी ने जो हमें मान सम्मान दिया, उसको ताहे दिल आपकी कभी भी किसी साथी की गर्दन नहीं झुकने देंगे, कभी भी मान सम्मान में ठेस नहीं आने देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा काशीराम, जय नमो नमः, धन्यवाद। सम्मानित साथियों, पंडाल पूरा फुल हो चुका है और राइट साइड में जो गैलरी है, पीछे से साथियों को राइट साइड में भेजने का काम करें। व्यवस्था का सम्मानित साथियों ध्यान रखें। कुछ ही टाइम में हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी और इनलो के जो लीडर्स हैं वो आने वाले हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच में गायक मंडली से जो मिशनरी गायक हैं हमारे, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी प्रस्तुति पेश करने का थैंक यू सम्मानित प्रभारी जी। एक बार प्रभारी जी के सम्मान में कोई ताली बजाई जोरदार। हमारे बीच में मेरी साइड में महिलाएं हैं, और महिलाओं में चर्चा चल पड़ी। चर्चा प्रभारी जी, पूरे हरियाणा की महिलाओं में एक चर्चा है। चर्चा क्या चर्चा है? मीठी मीठी ताली के साथ क्या कहना है? ताली ताली ताली। जो ताली नहीं बजाएगा उसके मन में खोट है भाई। बहुत अच्छे। हेलो 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 जी, आपके बीच में आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मानित साथियों, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां चंडीगढ़ की कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए आवाज आपकी। रे जोर से बजा दो। छिड़का 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 के छिड़का। ये पूछ तो लोग के छिड़का और ताली बजा के क्या करा? किस्सा 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 हाथी छिड़ गया है बहन हरियाणे में। किस्सा हाथी छिड़ गया है बहन हरियाणे में। किस्सा हाथी छिड़ गया है बहन हरियाणे में। यो छिड़ा तो था, लेकिन इस हाथी के भाई अब चौटाला ने चश्मा ला दिया। चश्मा ये बार गाना छिड़ गया। कैसे? ताली बजा के। किस्सा हाथी छिड़ गया है बहन हरियाणे में। किस्सा हाथी छिड़ गया है बहन हरियाणे में। आया अबे भाई, जब से हाथी का चश्मा लगा है जोश आ गया, जोश। कैसे आया? आया आया जोश, आया जोश कसूता है यो चश्मा लाने में। आया जोश कसूता है यो चश्मा लाने में। किस्सा हाथी छिड़ गया है बहन हरियाणे में। किस्सा
किसा हाथी छिड़ जाए पहाड़ी हरियाणे में, किसा हाथी छिड़ जाए पहाड़ी हरियाणे में। घर घर में, घर घर में, घर घर में छा गया है, घर घर में छा गया है यो अब है हरियाणे में, घर घर में छा गया है यो अब हरियाणे में। किसा हाथी छिड़ गया है पहाड़ी हरियाणे में। बहुत अच्छे, क्या बात है, ताली बजा के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार ये चर्चा हो रही है, चर्चा एक बार मैं बोलूंगा और एक बार मेरी सारी बाण बोलेंगी, ठीक से बेबे। ये बूढ़ा बूढ़ी न्यू बदलावे, बूढ़ा बूढ़ी नो बतलावे। जोशी नहीं बोलेगी नहीं बेबे, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। ये बूढ़ा बूढ़ी न्यू बदलावे, नो बतलावे। ये बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ी नो बतलावे, बूढ़ा बूढ़ी नो बतलावे, बूढ़ा बूढ़ी नो बतलावे। कट सी चला इलेक्शन आवे, कब सी चला इलेक्शन आवे। बेबे इस गुठे के दो मतलब हैं, एक तो ठोसा दिखाना, ठोसा तो दिखाइयो बीजेपी वाला ने, कांग्रेस वाला ने तो दिखाइयो ठोसा, और बूढ़ा बूढ़ी के ये मेरा गुठा तरसे यो बटन दबाए, मेरा बूढ़ा तरसे यो बटन दबाने में। किसा हाथी छिड़ गया है पहाड़ी हरियाणे में। किसा हाथी छिड़ गया है पहाड़ी हरियाणे। क्या बात है, छिड़ गया, छिड़ गया, छिड़ गया, छिड़ गया, हाथी छिड़ गया। छिड़ गया छिड़ गया छिड़ गया छिड़ गया। हाथी छिड़ गया। बीजेपी खट्टर के पाछे पड़ गया है पहाड़ हरियाणे में, किसा हाथी छिड़ गया है पहाड़ी हरियाणे में। ताली मार के बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अरे बेबे न्यू करियो 5 अक्टूबर ने, सुन लो भाई तुम भी रहे, 5 अक्टूबर ने तड़के खाना ना बनाइयो, 4 बजे नहा लियो और 5 बजे जाकर लाइन में लाग जाइयो, और जब तक कांग्रेस बीजेपी के वोटर आवना, जब तक हाथी और चश्मे के बटन के शामी इतना लीला निशान कर दियो, अब वो आवे दूसरे आवे तो उनमें भी सिर्फ हाथी चश्मा दिखे। कैसे? ताली मार के 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे। चल साथ तू भी साथ मेरी, हाथी का बटन दबावेंगे। चले साथ तू भी साथ नहीं, हाथी का बटन दबावेंगे। ये बहुवड़ चाल तू साथ मेरी, चश्मे का बटन दबावेंगे। ये बहुवड़ तू भी चाल मेरी, चश्मे का बटन दबावेंगे। ताली बजाते बहुत अच्छे। और सुनो भाई क्या कहना है, अब की बार
अब की बार मेरा कहना मान लेना। भाई अभय चौटाला जी भी यही अपील असंध के लोगों से करने आए हैं। थोड़ी सी वोटों से नरेंद्र राणा जी रह गए थे, लेकिन अब की बार उनके सपुत्र को चंडीगढ़ में पहुंचा देना। ये भाई अभय चौटाला भी आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। एक बार उनके लिए ताली बजा करके स्वागत करें। और सुनो भाई, इबके क्या करना है? अरे ना दारू ना नोट चलेंगे, ना दारू ना नोट चलेंगे, ना दारू ना नोट चलेंगे, ना दारू ना नोट चलेंगे। बस इबके मारे वोट चलेंगे, बस इबके मारे वोट चलेंगे, बस इबके मारे वोट चलेंगे, बस इबके मारे वोट चलेंगे। जन्ना भी डटा जा। बीजेपी वाले आवे दारू देन, कांग्रेस वाले आवे तो ले लियो, नको मारे तो लुगाई भी पीवे। 6 महीना का कोटा पूरा कर लियो, 6 महीना का। और तूड़ी वाले में दाब लियो, पर इलेक्शन वाले दिन पियो ना। बटन हाथी चश्मे का दबा दियो, फिर वो थर दोहराओगे, न्यू कहेंगे यार है माल तो मारा खागे और वोट इन एल्लोर बसपा ने देगे, तुमने हमारी साथ धोखा करा। उन तई एक बे कह दियो 70 का हाथ मार गए। नुको सुसरे 70 साल ते तुम धोखा करते आए, हमने एक बे कर दिया तो क्या बिजली पड़गी? नहीं समझे? ताली बजा के बात 1 2 3 स्टार्ट। ताली मार के ना दारू ना नोट चलेंगे, ना दारू ना नोट चलेंगे, बस इबके मारे वोट चलेंगे, बस इबके मारे वोट चलेंगे। इबके भटकेंगे ना, इबके भटकेंगे किसी के बहकाने में। हाथी छिड़ जाए पानी हरियाणे में, हाथी छिड़ जाए पानी हरियाणे में। आए ए बेबे पुलिस वाली आए सारी तड़े ताड़ी बजावे, तू भी बजा ले बेबे, हैं? बजा ताड़ी 1 2 3 स्टार्ट। किसा हाथी छिड़ जाए पानी हरियाणे में, किसा हाथी छिड़ जाए पानी हरियाणे में। हाथी छिड़ गया। एक भाई ने लिख के भेजा है, और यो महिलाओं का सॉन्ग है। यो जो गाना में गा रहा, इस गाने के असली बोल के हैं, गलियारा कसेर लाई है के भाती आम। पर बेबे हम भाती नहीं सा, हम वोट मांगना है, कदे भाती समझ लो। एक भाई ने लिखा है, खाओ पियो भाती का और बटन दबाओ चश्मे और हाथी का। ताली बजा के 1 2 3 किसा हाथी छिड़ जाए पानी हरियाणे में, किसा हाथी छिड़ जाए पानी हरियाणे में। भाई अभय चौटाला जी, भाई अभय जी, सम्मानित चौटाला साहब, एक बार मेरे का भी ध्यान दे ले भाई। थारा मारा तो मेल है, थारे डेरे मारे चढ़ जा मारे डेरे। कैसे? जरा गौर से सुना कैसे। हाँ भाई, भाई अभय चौटाला होगा सीएम, अभय चौटाला होगा सीएम, अभय चौटाला तो होगा सीएम, अभय चौटाला तो होगा सीएम। और 29 में क्या करोगे भाई? दिक्कत ही पई 29 में भी साथ में भाइयों, फिर क्या करना? हाँ, बहन मायावती जी होगी पीएम, बहन मायावती जी होगी पीएम, अभय चौटाला तो होगा सीएम, अभय चौटाला होगा सीएम, बहन मायावती जी बनेंगी पीएम, बहन मायावती
हाथी छिड़ गया है बहाने हरियाणे में, किसा हाथी छिड़ गया है बहाने हरियाणे में, किसा हाथी छिड़ गया है बहाने हरियाणे में। हम साथियों 70 साल से लात खा रहे हैं, कदे कांग्रेस की लात खावा, कदे बीजेपी की लात खावा। अब की बार उन दोनों पार्टियों को लात मार दो और हाथी और चश्मे का बटन दबा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरी बात अच्छी है तो ताली बजाए कैसे। और गौर से सुनना, एक बार रेवाड़ी साइड की लड़की रोहतक का ब्याह दी और उसके भाई का ब्याह आ गया। 4 बाणा पे एक भाई था, वनु बोली देख जाए रोए, मैं तो जाऊंगी अपने पी। हेलो हेलो सम्मानित साथियों, चंद मिनटों में बहन जी आपके बीच में पहुंचने वाली है। सम्मानित साथियों, मैं इससे पहले इस विधानसभा के युवा प्रत्याशी, युवा दिलों की धड़कन भाई गोपाल सिंह राणा, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप वो आएं और अपने शब्दों से इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। भाई युवाओं में जोश है, बूढ़ों में भी जोश है, बुजुर्गों में जोश है, महिलाओं में जोश है, बच्चों में जोश है कि गोपाल सिंह राणा इस बार विधायक बन चुके, ये भीड़ बता रही है। सम्मानित साथियों, मैं आमंत्रित करता हूं भाई गोपाल सिंह राणा आए और संबोधित करने का काम करें। सर्वप्रथम सर्व समाज में जन्मे संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं और मैं आप सब से अपील करता हूं कि आप सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम अमर रहे, ताऊ देवीलाल जी अमर रहे, संत शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं और मंच पर आसीन आदरणीय किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच होंगी। मैं आप सबका यहां पधारने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको पता है इनेलो और बसपा दोनों पार्टियां किसान और मजदूर वर्ग के हितैषी रही हैं। इन्होंने जो मान सम्मान किसान और मजदूर को दिया है किसी पार्टी ने नहीं दिया। और मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं, मैं भी हर तरह से हर समाज का, हर वर्ग का, 36 बिरादरी का बराबर मान सम्मान रखूंगा। आप लोगों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। आदरणीय बहन कुमारी जी और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझे आशीर्वाद देकर हरियाणा का सबसे पहला टिकट मुझे दिया था। मैं अपने समाज की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि हरियाणा का सबसे पहला टिकट 2 राजपूतों को दिया और दोनों इस गठबंधन से टिकट मिले हैं। और किसी पार्टी ने इतना मान सम्मान नहीं दिया जितना बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल पार्टी ने दिया है। मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं, आप लोगों के बीच हूं। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के मदद मांगने आया हूं कि आप लोग मेरी मदद करें, मुझे आशीर्वाद दें। मैं अपने बुजुर्गों से, सर्व समाज के बुजुर्गों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखें और जो 36 बिरादरी से, सब समाज से मेरे युवा साथी हैं, मेरे छोटे बड़े भाई हैं, मैं उनसे
अपील करता हूं कि वो मेरे साथ इस जंग में कंधे से कंधा मिला के चले, अपने भाई का साथ दें। मैं आप लोगों के मान सम्मान को यूं ही बरकरार रखूंगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा, सबको बराबर मान सम्मान दूंगा। मेरे पिताजी श्री नरेंद्र राणा आप लोगों के बीच रहे हैं। 2019 में बसपा पार्टी से अकेले चुनाव लड़ा था, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सहयोग दिया। मैं उम्मीद करता हूं अब की बार आपका बेटा आप लोगों के बीच है, आप लोग उस मान सम्मान को और ज्यादा बढ़ा कर देंगे, उस आशीर्वाद को और ज्यादा बढ़ाकर अपने बेटे को कामयाब बनाने का काम करेंगे। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद और विश्वास लेकर आप लोगों के बीच आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे, अपने बेटे को, अपने भाई को विधानसभा पहुंचाने का काम करोगे। मेरे पिताजी आप लोगों के सुख दुख के साथी रहे हैं, आप लोगों के बीच पिछले 12 साल से हैं। मैं भी आप लोगों के सुख दुख का साथी रहूंगा। जहां भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के बीच खड़ा मिलूंगा। जहां भी समाज, कोई बिरादरी सामाजिक या सार्वजनिक काम में मेरी कोई जिम्मेवारी लगाएगा, मैं उस जिम्मेवारी पे भी खरा उतरूंगा। आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। और मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं चुनाव में हूं, मैं उनको हॉस्पिटल देखने भी नहीं जा सकता। सुबह घर से निकलता हूं, रात को देर रात घर जाता हूं, सुबह फिर निकल पड़ता हूं, अकेला होता हूं। जब ये जंग शुरू की थी तब मैं अकेला था, आप लोगों के बीच आया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं आप लोगों से, आप लोग ये मेरी हिम्मत और ये मेरा हौसला टूटने मत देना। अपने बेटे को यूं ही हौसला और हिम्मत देते रहना। उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है आप लोगों का मान सम्मान करने की, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की। मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा। युवा हूं, युवा सोच रखता हूं, युवाओं के लिए, अपने बराबर के भाइयों के लिए, छोटे भाइयों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी अपने युवा साथियों को रोज ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने की। मेरे पिताजी, उन्होंने भी बराबर मान सम्मान किया है। जो भी भाई इस हलके से और इस हलके से बाहर भी उनके पास गया, उन्होंने किसी से जात बरादरी नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, जो भी गया सबका बराबर मान सम्मान किया। जो जिस लायक था उसको वैसा रोजगार दिलाया। मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हर समाज का, हर बिरादरी का, सबका बराबर मान सम्मान करूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। और जहां तक मेरी कोशिश होगी सबके लिए, सबकी समस्याओं का समाधान भी होगा, आप लोगों के बीच रह के होगा, आप लोगों के बीच रहूंगा, क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूं। आप लोगों ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं। और ये जनसमूह और ये जन सैलाब आज दिखा रहा है कि आपको मेरे पिताजी से कितना प्यार है, उन्होंने आप लोगों के दिल में क्या जगह बनाई है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के लिए आप लोगों के दिलों में क्या जगह है, ये दर्शाता है आपका जन सैलाब। और ये जन सैलाब अब की बार असंध में एक नया इतिहास रचेगा। असंध हलके का युवा, 36 बिरादरी का युवा एक नया इतिहास रचेगा अब की बार राजनीति में। आप लोगों से मैं एक मौका ही मांगने के लिए आया हूं और मदद मांगने के लिए आया हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, आज आप लोगों के बीच नहीं है, उनकी कमी है।
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग मेरे पिता का फर्ज निभा दो। उनकी कमी मत महसूस होने देना मुझे कि वो मेरे साथ नहीं है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत स्नेह दे रहे हो, इसको आप यूं ही बरकरार रखना। मैं भी आप लोगों के लिए ये बराबर मान सम्मान आपके लिए बरकरार रखूंगा। आप लोगों को कभी निराश नहीं करूंगा। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। उम्मीदें मुझे भी हैं आप लोगों से, आप लोगों को मुझसे भी उम्मीदें होंगी। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की, और मेरी कोशिश रहेगी अब की बार इस असंध हलके का नक्शा बदल के रखूंगा मैं। आप लोगों ने बहुत से विधायक बनाए हैं, सब पार्टियों को आजमा के देख लिया आप लोगों ने। एक मौका अपने बेटे को, अपने भाई को दे के देखो। इस असंध हलके का विकास मैं करके दिखाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि विकास कैसे होता है और करके दिखाऊंगा। विकास तो करना ही है, साथ में युवाओं को साथ लेके चलूंगा हर तरह से, जहां भी इन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देश का भविष्य है। इनके लिए हर काम करूंगा, रोजगार को लेके भी, शिक्षा को लेके भी, खेल कूद को लेके भी। मेरी पहल रहेगी कि इस असंध हलके का युवा पूरे हरियाणा में और पूरे देश में नाम चमका के रखेगा कि हाँ भाई हरियाणा से असंध हलका है, उस गांव से है। गांव तक का नाम चमकेगा अब की बार। मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी लगन से करूंगा, पूरी शिद्दत से करूंगा। बस आप लोग मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखना, और मेरे जो भाई हैं वो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलना। आप लोग एक नया बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद। श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद श्री जिंदाबाद आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद श्री आकाश आनंद। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप करो, हम आपके साथ हैं। सर्वे समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्वे समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, मजदूरों के सम्मान। श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद श्री जिंदाबाद आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी मैदान में, मजदूरों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, गरीबों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, पिछड़ों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, पिछड़ों के सम्मान में, बहन जी में, महिलाओं के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सर्वे समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, मजदूरों के सम्मान में, बहन जी में, मजदूरों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी मजलूमों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजनों के सम्मान में, बहन जी मैदान बहन में, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों बैठ जाओ, जोरदार तालियां बजा करके बैठिए। माननीय बहन जी का स्वागत करें। बैठ जाओ। सम्मानित साथियों,
हमारे बीच में साथियों, मैं अब तक हरियाणा बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के राज से दुखी और परेशान होकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया और मोदी जी वायदा करते थे, कहते थे कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में कांग्रेस के लोगों ने जमा कराया, हम उस काले धन को वापस लाएंगे और दावा करते थे कि हर व्यक्ति के खाते में और बहनों के साथ कि गैस का कनेक्शन और गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में पहुंचा देंगे, महंगाई कम कर देंगे, रोक लगा देंगे। लेकिन साथियों, 10 वर्ष बीत गए,
दिक्कत है। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आएगी, वहां प्रदेश और देश के अंदर महंगाई बढ़ा दी। आज हरियाणा प्रदेश की हालत ऐसी है कि जहां महंगाई बढ़ी हुई है वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था खत्म है, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी में आज हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। वहीं उसके साथ हमारा प्रदेश कहीं दूध दही के लिए जाना जाता था, आज नशे में भी नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस भाजपा की सरकार ने। नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गए। आज साथियों नौजवान को रोजगार नहीं, इसलिए नौजवान जो है, खास करके आपका करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिला, यमुनानगर और कैथल जिला, इन जिलों में तो मैं यात्रा के दौरान जब गांव में गया था, बड़ी हैरानी होती थी सुनकर के कि हमारे गांव में 18 साल से लेकर के 40 वर्ष का कोई भी नौजवान जो है आज अपने घर में, गांव में नहीं है। सारा का सारा नौजवान जमीनें बेच बेच करके विदेशों को पलायन कर गया। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से आज हमारे घर खाली हो गए, गांव खाली हो गए। वहीं कांग्रेस के राज के अंदर बड़ी लूट मची थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ बड़ा भेदभाव किया गया था। चाहे कोई नौकरी निकलती थी, चाहे कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात थी, और चाहे साथियों कहीं कोई छोटा मोटा विकास का मामला था। हैरानी की बात है, उस 10 साल के राज में ये सारी चीजें रोहतक जिले तक सिमट करके रह जाती थी, उसकी सीमा से बाहर नहीं निकलती थी। एक समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश का पूरे प्रदेश के लोगों के साथ बिना भेदभाव किए सम्मान विकास कराने का काम किया था। चौटाला साहब के मुख्यमंत्री तब काल में एक गांव से दूसरे गांव से जुड़ने वाली जो जितने भी कच्चे रास्ते थे उन सबको पक्का कर दिया गया था। हरियाणा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया था। जहां पीने का स्वच्छ पानी नहीं था वहां कनाल बेस्ड वाटर वर्क्स बनाए गए। गांव के स्कूल अपग्रेड किए गए। गांव गांव के अंदर डिस्पेंसरी, पीएचसी, सीएचसी बना करके लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले, इस काम को भी आगे बढ़ाया था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चौटाला साहब के राज में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए जो है एक एक गांव पे हर साल खर्च किया जाता था। या तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी के राज के अंदर जो वायदे किए गए थे उनको पूरा किया गया था, और या फिर दलित समाज को ऊपर कैसे उठाया जाए, इसके लिए लंबे समय से संघर्ष करके बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनाई, तो जब संघर्ष कर रहे थे, जब आम नागरिक को अपने साथ जोड़ रहे थे, आम नागरिक का विश्वास जीत रहे थे, जब दबे कुचले लोगों को जिनका वोट का अधिकार नहीं था उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, और उन लोगों के बीच में जाकर के जो वायदे उन्होंने किए, जो बात उन्होंने कही, उत्तर प्रदेश के लोगों ने यकीन करके जब उनकी सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद अनेक ऐसे काम किए जो आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं। गरीब का उत्थान किया, किसान की मदद करी, और उसके साथ साथ
उत्तर प्रदेश का गुंडा राज खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो बहन मायावती जी ने किया। साथियों, चुनाव का वक्त है। हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आएगी, अलग अलग तरह के वायदे करेंगे, लुभाने की कोशिश करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी चाहे जो मर्जी वायदा कर ले, लोग उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज कहीं लोगों को लुभाने के लिए रोजाना इश्तिहार निकालते हैं, तरह तरह के वायदे करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जो पार्टी 10 साल सत्ता में रही, सत्ता में रहते हुए लोगों को कोई सुविधाएं प्रदान नहीं करी, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, गुंडा तत्व को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया। आज वो लोग भी वायदा करते और कहते हैं अगर हमारा राज बन जाएगा गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे। वायदा करते हैं पेंशन 6000 कर देंगे। वायदा करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। ये कांग्रेस के लोग वायदा करते हैं और कहते हैं गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे, पक्का मकान बना करके देंगे। इनका 10 साल राज था। इस 10 साल के राज के अंदर किसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ा था? कौन मना कर रहा था? ये सारी सुविधाएं 10 साल के उस राज में, उस कार्यकाल में क्यों नहीं दी? अब केवल सत्ता का दाव लगाना चाहते हैं। आज वायदे करके लोगों को कहीं भ्रमित करना चाहते हैं। अगर वायदे प्रदेश में किसी ने पूरे किए तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आप याद करो, चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 में आपसे वायदे किए थे, कहा था कि अगर मेरी सरकार बनाओगे, मुझे सेवा का मौका दोगे, तो बुजुर्ग आदमी को जिसकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, सरकार के खजाने से 100 रुपया माहवार पेंशन देने का काम करूंगा। किसान से, मजदूर से, गरीब आदमी से, छोटे दुकानदार से कहा था कि आप कर्जे से पीड़ित हैं, सरकार बनाओ, 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ करूंगा। जो 10,10,000 उस वक्त का था, आज के 10 लाख से भी ज्यादा है। साथियों, वायदा किया था गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत परेशानी ना आए, 5100 कन्यादान दूंगा। बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, कह रहे थे कि देवीलाल भका रहा है, मैं LLB हूं, वकील हूं, पढ़ा लिखा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकारी खजाने से कोई धन इस तरह दिया नहीं जा सकता। अगर ऐसा संभव होता तो मैं आपको पहले मुहैया करा देता। आपने चौधरी देवीलाल को सरकार बना करके दी। चौधरी देवीलाल ने कानून बना करके तीनों के तीनों वायदे आपके पूरे करने का काम किया। आज फिर कांग्रेस के लोग वायदे करके कहीं मतदाता को लुभाना चाहते हैं। इनसे वायदे पूरे नहीं हो सकते। इनकी नीयत ठीक होती तो 10 साल पहले पूरे करते। अगर कोई वायदा पूरा करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग आपसे किए हुए वायदे पूरे करने का काम करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम आपके सामने जो भी वायदा करेंगे, क्या आप लोगों को हमारे ऊपर इस बात का विश्वास है कि जो बात आज मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, सरकार बनने के बाद उसको पूरा करने का काम करूंगा? अगर आपको विश्वास है तो एक बार बोल करके कहो कि हमें आप पे विश्वास है।
अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो आज आपसे वायदा करके जाते हैं कि सरकार बनने के बाद जो 100 रुपया पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, उस पेंशन को बढ़ाएंगे। 7500 रुपया महीना करके हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। आप हमारे पे विश्वास और भरोसा करते हो तो मैं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से वायदा करता हूं और कहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 लाख नौकरियों के पद हरियाणा प्रदेश में खाली है। सरकार बनने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे हमारी बेटी पढ़ी लिखी हो चाहे बेटा पढ़ा लिखा हो, उसे सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो बेरोजगार रह जाएगा उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने बेरोजगार बच्चों के लिए 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता तब तक देंगे जब तक उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी। ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी ने अपना वायदा पूरा नहीं किया था। कांग्रेस वाले कहते हैं 500 में देंगे। आप सरकार बनाओ, हम सरकार बनने के बाद गैस का सिलेंडर महीने की 1 तारीख को आपके घर में प्रदेश की सरकार की तरफ से मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। जहां गैस का सिलेंडर देंगे वहीं किसी भी गृहिणी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े अपनी रसोई अच्छी चलाने के लिए 1100 रुपए नमक मिर्च के भी साथ में आपको देंगे, आपके खाते में डालेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 100 गज के प्लाट गरीब लोगों को देकर के उनके सर पे छत देने का काम किया था। हम नए सिरे से 100 गज का प्लाट देंगे और उसके साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 2 पक्के मकान भी बना करके उनको छत देने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के हर गांव में पीने का स्वच्छ पानी हो, कैनाल वेस्ट वाटर देंगे और मुफ्त में आपको पानी मुहैया कराने का काम करेंगे। जहां पानी मुफ्त देंगे वहीं साथियों बिजली के बिल बहुत आते हैं। बिजली महंगी है कि नहीं है? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते हैं? आप चिंता मत करो, राज बनाओ। ये सारे मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर के दरवाजे पे टंगवा दूंगा। और वहीं उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक की घर की बिजली मुफ्त में करके देने का काम करेंगे। अच्छे स्कूल बनाएंगे ताकि बच्चे शिक्षित हो सकें और वहीं उसके साथ हरियाणा के हर बच्चे की, हर घर में पैदा होने वाली बेटी की पढ़ाई मुफ्त में कराएंगे। वहीं उसके साथ साथ परमात्मा ना करे कोई बीमार हो जाए। आज बीजेपी वाले कहते हैं 10 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। कांग्रेस वाले कल तक कहते थे 20 लाख, अब कहते हैं 25 लाख। मुझे लगता है चुनाव की तारीख नजदीक आते आते कह देंगे 30 लाख 35 लाख। पहले भी हमने बुजुर्ग को 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करी थी। अब की बार हमारा फैसला है दोनों पार्टियों का। हम तो चाहते हैं हरियाणा का हर नागरिक जो है स्वस्थ रहे, हरियाणा सेहतमंद रहे। अगर कोई बीमार हो जाएगा, चाहे वो कहीं इलाज कराए पूरे देश के अंदर, उसके इलाज पे जितना खर्च आएगा टोटल हरियाणा प्रदेश की सरकार वहन करेगी। आपका मुफ्त में इलाज करने का काम करेंगे। साथियों, मन बहुत था आपके साथ और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन आगे समय दे रखा है। बहन जी ने भी वापिस जाना है, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं अपना समय बहन जी को दूंगा और आपसे केवल एक उम्मीद करूंगा, आपसे एक वायदा लेना चाहूंगा कि आप 5 तारीख तक जिस उत्साह और जोश के साथ आज आप यहां आए हो, जो आज
हजारों की संख्या में आपने आकर के इस बात पे मोहर लगाई है कि हम करनाल में असंध की सीट जीत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। वहीं मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख तक लगातार एक एक मतदाता के बीच में जाओगे। जो वायदे हमने आपके सामने किए हैं, ये सारी बातें लोगों के बीच में जाकर के कहोगे। आज हरियाणा का हर नागरिक आपकी बात पे भरोसा करता है, विश्वास करता है। कांग्रेस के राज में झूठ और लूट थी, भाजपा के राज के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा। हमने किए हुए वायदे पूरे किए। लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे और आपकी सरकार बनाने में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग आज से इस काम को आगे बढ़ाओगे। आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बोल के बताओ, बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सम्मानित साथियों, अब मैं इस जनसभा के मुख्य अतिथि के रूप में आई बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, इस देश के पीड़ितों, शोषितों, गरीबों की मसीहा, सर्वे समाज के मान और सम्मान के प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी माइती जी को निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि आए और जनसभा को संबोधित करने का काम करें। सम्मानित साथियों, बड़ी गंभीरता से सुनना एक एक शब्द को। बहन जी का एक एक शब्द मूल्यवान है। बड़ी गंभीरता से सुनना। कोई भी व्यक्ति बहन जी के भाषण खत्म होने से पहले कुर्सी नहीं छोड़ेगा। शांति से सुनना, गंभीरता से मन सत। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बहुजन समाज पार्टी व भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के बने इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिनको कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला जी व इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है।
जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खास तौर से मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे यहाँ पहले कांग्रेस की और अब बीजेपी की तथा अन्य और पार्टियों की भी राज्यों में रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें यह आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे पा रहे हैं। और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। और इसका खास उदाहरण ये है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है। यानी कि आरक्षण में से आरक्षण, पहले एससी एसटी वर्गों के लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ था तो वो उनको पूरा मिलता था, भरा तो नहीं जाता था कोटा, लेकिन उसमें कोई वर्गीकरण नहीं था। उसमें कोई अब क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है कि जो आरक्षण आप लोगों को मिला एससी एसटी वर्गों के लोगों को, तो उसमें भी वर्गीकरण किया जाएगा, उसको भी बांट दिया जाएगा। पहले एससी एसटी में क्रीमी लेयर आदि लागू नहीं थी, वो भी लागू कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया, अब होगा क्या कि एससी एसटी का जो आरक्षण है इसको वर्गीकृत कर दिया, इसको बांट दिया कि जो एससी एसटी में इसको 2-3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मान लीजिए जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है और उनमें से जो लोग इसके योग्य नहीं हैं, तो उन्हीं वर्गों में से आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अब ये वर्गीकरण करके ये लोग क्या करेंगे कि जो योग्य नहीं होंगे तो उनको पहले एससी में ही जो मजबूत जातियां थी उनको मिल जाता था। अब ये धीरे से चुपके से अब ये करेंगे क्या, सामान्य वर्गों के लोगों को उनका ये आरक्षण दे देंगे। और ये जो व्यवस्था की गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है, तो इस व्यवस्था में सेंटर की ओर से, सेंटर में किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारी वकील उधर खड़ा हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, कहा कि हम सहमत हैं, इससे हम सहमत हैं। कांग्रेस के भी वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत हैं। और ये एससी एसटी में जो आरक्षण में पहले वर्गीकरण नहीं था, अब उसमें वर्गीकरण कर दिया। अब आपको बहुत, और इनको जो एससी एसटी की जातियां हैं, तो वर्गीकरण करके इनको आपस में लड़ाने का काम किया है। और ये जो पार्टियां क्या कर रही हैं, लड़ाने का काम कैसे कि फूट डालो और राज करो। अभी तक एससी एसटी एक प्लेटफार्म पे रहता था, लेकिन इसकी आड़ में इनको बांट के फूट डालो,
कुछ जो वोट कुछ वोट बीएसपी ले जाए और कुछ वोट वो दूसरी पार्टियां ले जाए। इनको बांट के रखो। जिनको ये कह रहे हैं कि वर्गीकरण करके हम फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उनका ये वोट ले जाएंगे, जबकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। धीरे पर्दे के पीछे इसका ज्यादातर लाभ जनरल लोगों को ही मिल जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका ये आरक्षण प्रभावहीन बन जाएगा, ना के बराबर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति व नीयत साफ होती, तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती और उसे विपक्ष को साथ में लेकर पास भी जरूर कराती। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडिया गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया है और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, ना अन्य पार्टियों ने कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि माननीय कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य जो पहले संसद के पास था, राष्ट्रपति जी के पास था, उनसे वापस लेकर तो SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने व क्रीमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य अब राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। जो पहले राज्य सरकारों के पास नहीं था, संसद के पास था, राष्ट्रपति जी के पास था, ये राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है। जो राज्य सरकारें हैं, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी तो उस पार्टी की सरकार फिर अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएगी। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी लड़ाएगी। अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो व राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगी, जबकि संविधान के मुताबिक कि जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए इसे अब वापस लेकर सीधे ही राज्य सरकारों को दे दिया गया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी नाइंसाफी होगी। अर्थात इनका भी आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार मिला है, तो इसे बचाने के लिए अब यहाँ हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन वर्गों को ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है। जो ये पार्टियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय को बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नजर नहीं आती हैं। अर्थात इस मामले में केवल ये पार्टियां इन वर्गों को गुमराह करने में ही लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने बने
इस गठबंधन की ही सरकार बनाकर इसे लागू होने से, यहाँ के हरियाणा प्रदेश में इसे लागू होने से तब तक लटका कर वे रोक कर रखना है जब तक केंद्र व विपक्ष द्वारा इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी व इन्हें लोग के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है, ताकि सत्ता में आकर यहाँ आपके स्टेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। हम इसको पास नहीं होने देंगे। हमारा गठबंधन की सरकार होगी तो इसको लटका के रखेंगे, और कब तक रखेंगे? जब तक हम पार्लियामेंट में संवैधानिक संशोधन लाने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाएंगे, वो इसको पुरानी स्थिति में नहीं ले आती है, बहाल नहीं कर देती है। इतना ही नहीं, बल्कि पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। आपके हरियाणा प्रदेश में भी यही स्थिति है। हर विभाग में सीटें खाली पड़ी, जिसे फिर अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को ही दे दिया जाता है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके ज्यादातर सरकारी कार्य अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली है, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जबकि इन्हें ये सम्मान इनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी के